नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टिकरी बॉर्डर पे फिलहाल खड़े हैं हम। किसान आंदोलन पूरे जोरों पे है। तो मेरे साथ ये भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। तो आप छात्र नेता हैं, कब से जुड़े हो इस आंदोलन के साथ? इस आंदोलन से लगभग मानसिक रूप से तो जब से ये काला कानून सरकार के द्वारा थोपा गया था तब जुड़े हैं। लेकिन अगर बात की जाए फिजिकली रूप से तो जब पिपली में जो लाठीचार्ज किया गया था, जो पिपली में जिस तरह से मेरी कौम पर लाठियां बरसाई गई थी, तब से लेकर लगातार मैं अब तक इस आंदोलन के साथ जुड़ा। मेरा नाम अमित सांगवान। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने BSc और फिर लॉ ग्रेजुएट। हाँ जी। अब तो कानूनों को समझते हैं। तो अब जैसे पता चला कि किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अलग अलग डिटेन किया जाता है। अगर अधिकारियों से पूछा जाता है तो उनसे एक जवाब निकलता है, जो DC है, SDM है, कुछ भी है, कि मजबूर हैं। किस बात की मजबूरी है? संविधान में है ये कोई मजबूरी? देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे कर दूं, क्योंकि मैं कानून का छात्र हूं तो इस चीज़ को बहुत नज़दीक से समझता हूं कि प्रशासन हमेशा शासन के कहने पर ही काम करता है, और ये शासन लोकतांत्रिक शासन नहीं है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि फिलहाल जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो एक हिपोक्रेसी, एक हिटलर शाही की तरफ बढ़ रही है कि उन्होंने जो चीज़ पास कर दी वो चीज़ पास कर दी। आप ये देखोगे तीनों कानूनों में मुख्य रूप से फार्मर का जिक्र किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान करके और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अंबानी अडानी, इनको फ़ायदा करने का काम ये कर रहे हैं। रही बात प्रशासन मजबूर है, और हमारी प्रशासन के साथ किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। हम जानते हैं इस बात को निश्चित तौर पर कि प्रशासन शासन के कहने पर ही काम करता है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से शासन ये काम करवाने जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट बहुत करते हैं, मन की बात भी बहुत करते हैं। किसानों का आंदोलन तकरीबन 2 महीने 3 महीने से चल रहा है। ये अगर यहाँ पे एक्टिव बात करूँ मैं बॉर्डर पे, तो आज 20वां दिन है। तो उनके शब्द नहीं आ रहे, क्या बात है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो एक बिल्कुल लूप होल इस चीज़ में ये देख रहे हैं कि अगर इस बारे में हमें इस कानून को हम वापस लेते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले 4 साल कहीं ना कहीं किसी भी तरह का कोई भी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कोई भी कानून वो लोग पास करेंगे तो ऐसे ही एक बड़ा आंदोलन मूवमेंट बनता जाएगा, और किसी भी तरह की हमारी जो तानाशाही है वो शायद रुक जाए। मन की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़रूरी है किसानों की बात करनी, सबसे ज़रूरी है बेरोज़गारों की बात करनी, सबसे ज़रूरी है छात्रों की बात करनी। लेकिन वो मन की बात सुनते हैं, जन की बात नहीं सुनते। मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो अपने मन की बात सुन रहा है, जन की बात नहीं सुन रहा है। लोकतंत्र का मतलब ये बनता है कि आप जन की बात सुनो और उनके अनुसार आप अपने कानून लेके आओ। आंदोलन आज के दिन का खड़ा, भविष्य क्या लग रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर हमारी ये जीत होगी। मैं पहले भी ये काफ़ी बार मीडिया के माध्यम से, सबसे पहले मोहित भाई, मैं आपका और देश हरियाणा का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने इस आंदोलन को इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचाने का काम किया है कि निश्चित तौर पर हम ये काले कानून वापस ही ना करने का काम करेंगे, बल्कि समाज में जो 85% वर्ग है, जो 85% कमेरा, दलित, पिछड़ा, शोषित, लाचार, आदिवासी, उस वर्ग को भी ये एहसास कराने का काम करेगा कि उनकी आवाज़ ये लोकतंत्र में सुनी जाएगी। इन आंदोलनों के माध्यम से उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और निश्चित तौर पर हमारी इस लड़ाई की जीत होगी। अच्छा, एक बात और, कई तरह की बातें आती हैं जो पक्ष में बैठे हैं उनकी तरफ से, मंत्रियों की तरफ से या BJP की तरफ से लगाइए। कोई कहता है कांग्रेसी हैं, एक बार तो आतंकवादी तक की बात चल पड़ी थी, कोई खालिस्तानी, अलग अलग तरह के बातें लाके और इस आंदोलन को अलग यानी कि थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हरियाणा से नहीं है, ये पंजाब से आए हैं। तो इस मामले में क्या कहोगे? देखिए मोहित भाई, मैं ये साफ तौर पे क्लियर कर दूं कि जब भी कोई पीछे, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 के बाद, जब भी कोई आंदोलन हुआ है उसको कमज़ोर करने के लिए इनका मीडिया सेल बहुत ही शानदार है। इनका मीडिया सेल बहुत ही IT सेल बहुत, और इनके सोशल मीडिया सेल बहुत एक्टिव है। वो यही जहर घोलने का काम करेगी। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चल रहा था, तब हम लोगों को इन्होंने पाकिस्तानी घोषित कर दिया था। अब इस आंदोलन को इन्होंने खालिस्तानी घोषित कर दिया। तो इनका मुख्य रूप से एजेंडा एक किसानों की किसी भी आंदोलन की कमर को तोड़ना है। लेकिन निश्चित रूप से आज किसान, आज छात्र इतना समझदार हो चुका है कि वो इन बातों को समझता है, इन बातों से परिचित है। और धन्यवाद आप जैसे लोगों का कि आप लोग अवेयर करवा रहे हैं। मैं कोई खालिस्तानी नहीं हूँ, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर कोई खालिस्तान होगा। मैं समझता हूँ किसान की कोई जात नहीं होती, किसान की सिर्फ किसान ही जमात होती है। लगता है इसका सोल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल 100% जीत होगी। आप यहाँ पर किसी भी चेहरे से ये बात पूछ के देख लीजिए, और उनकी मेरे ख्याल से मुखड़े से आपको ये बात निर्धारित होगी कि उनका जो जोश जुनून, अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी लंबा चले कानून, जितना भी लंबा ये आंदोलन चले, उतना चलाया जाएगा और इन कानूनों को वापस किया जाएगा। निश्चित तौर पर हम जीत लेंगे। 16-17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है यहाँ इस किसान आंदोलन के चलते चलते, तो सरकार उनकी तरफ भी नहीं देख रही।
ऐसे कैसे चलेगा देश? देख, निश्चित तौर पर मैं मतलब श्रद्धांजलि उन व्यक्तियों को, उन किसानों को, उन मेरे बुजुर्गों को कि इस आंदोलन में उन लोगों ने श्रद्धांजलियाँ दी हैं, और मैं निश्चित तौर पर आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनकी श्रद्धांजलि व्यर्थ नहीं जाएगी। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में उनको याद किया जाएगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और काले कानूनों के द्वारा किसानों की कमर तोड़ी गई थी, तो इन्हीं लोगों ने अपनी शहादत देकर उन किसानों को, उस किसान जमात को बचाने का काम किया था। ये सुना अपने युवा हमारे लीडर अमित सांगवान की बातें। अब इनकी बातों में ये लॉ जानते हैं, समझते हैं कि प्रशासन काम करता है शासन के हिसाब से, जो सरकार काम करवाएगी, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इनको जैसे ऑर्डर मिलेंगे तो वैसे ही काम करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि 20वां दिन है इस आंदोलन का, आगे कितना लंबा चलता है। 17 लोग ऐसे हैं अब तक जो हमें सुनने को मिला है ग्राउंड पे, जो अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्होंने शहादत दी है इस किसान आंदोलन के लिए। अब देखेंगे ये किसान आंदोलन आज से आगे कहाँ जाता है। सरकार झुकती है, किसान झुकते हैं। किसानों का तो झुकना मुझे लगता है, किसान तो शायद नहीं झुकेंगे इतने। नहीं, निश्चित तौर पर ये इतना बड़ा मूवमेंट आज खड़ा हो चुका है कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र में लोग की आवाज़ सुनी जाएगी। किसान किसी भी रूप पर समझौता करने को तैयार नहीं है, और तमाम जो हमारे लीडर्स जो उस मंच पर जब बैठकर बातें की जा रही हैं, उन पर किसी भी प्रतिशत तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको इस बात में कोई भी गुरेज लगता है, कुछ लगता है कि झूठ है, तो आप आके देखिए, हर रोज़ के हिसाब से हज़ारों किसान दिल्ली की तरफ आना शुरू कर चुके हैं। रोज़ आते हैं। किसी भी हाईवे के ऊपर जो दिल्ली को किसी भी दूसरे स्टेट से जोड़ता है, उसके ऊपर खड़े होकर देख लीजिएगा, किसान आपको मिल जाएंगे। तो सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आंदोलन लंबा खिंच गया, अगर ये लंबा खिंचता है तो इतने सारे किसान इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कैसे करेंगे? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, किसी भी तरह की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। कुछ एक जगह अनुशासनहीनता हुई है, लेकिन उनको भी हम सुधार कर रहे हैं। हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर तमाम लोगों ने, हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा है, एक बहुत पुराना भाईचारा है। पंजाब बड़ा भाई है, हमें सहयोग कर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात और साफ कर दूँ कि बहुत ही जल्द दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ पर एक शिक्षा केंद्र भी खोलने का काम करेंगे। अगर ये लंबा माहौल बनता है और ये आंदोलन लंबा खिंचता है, तो निश्चित तौर पर उन तमाम छात्रों के लिए जो किसानों के बच्चे हैं और इस धरने में सहयोग कर रहे हैं, उनको किसी भी स्टैंडर्ड का हो, उनका पढ़ाने का, लिखाने का काम किया जाएगा। तमाम जितने भी किसान लोग हैं, उनको उनकी समझ कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके नागरिक होने के अधिकार क्या हैं, आपके किसान होने के अधिकार क्या हैं, निश्चित तौर पर उनकी क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। और इस चीज़ का नेतृत्व बिल्कुल संविधान ने हमें कितना मजबूत बनाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हम लोगों को कितना मजबूत बनाया है, उनके तमाम उनकी तरह की बातें भी बताई जाएंगी। मैं बहुत ही जल्द एक शिक्षा केंद्र 1-2 दिन में जगह देखकर निश्चित तौर पर एक शिक्षा केंद्र इसी चीज़ का रहेगा, जिसमें इन विद्यार्थियों को जो अपना यहाँ पर आंदोलन में हमारे साथी बने हुए हैं, हमारी रीढ़ बने हुए हैं, उनको भी पढ़ाने लिखाने का काम किया जाएगा। साथ ही जो किसान हैं, उनके भी अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। अमित भाई की ये बात सबसे सही थी कि हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर युवा की बात करूं तो वो नहीं जानते कि संविधान के रूप में उन्हें कितनी ताकत मिली है, वो कितने मजबूत हैं। तो इनकी बड़ी अच्छी पहल है। चाहूँगा कि ये इस चीज़ को ऐसे ही चलाए रखें। और ये किसान आंदोलन है, आपको शायद कैमरे में, फ़ोन पे या टीवी में देखते हुए लग रहा होगा कि सब ठीक है, लेकिन इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और रात का समय आने वाला है। वो जो 17 मौतें हुई हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सर्दी की वजह से मरे हैं। तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि उसका किसान ऐसे सर्दी में मर जाए, जो पूरे देश का क्या, पूरी दुनिया का पेट भरता है। तो बने रहिए देश हरियाणा के साथ, ऐसे ग्राउंड की अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।